क्या 400 पार होने जा रहा है या फिर मुश्किल में सरकार है? 2024 में बीजेपी के 400 सीटों वाले दावों की सच्चाई का विश्लेषण। प्लान क्या है? दक्षिण भारत में कुल 129 सीट है। बीजेपी को 2019 में 29 सीटें आई थी और विपक्ष को 100 सीटें मिली थी। यानी टारगेट है भारतीय जनता पार्टी की तकरीबन 100 सीटों पर दक्षिण में नजर है। चुनौती क्या है? 2019 में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, लेकिन तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण यह है, बीजेपी को 2014 में 31%, 2019 में 37% वोट मिले, 2024 में 370 के लिए 47% वोट की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। अगर बीजेपी अपना आंकड़ा बढ़ाने में कामयाब हो जा पाती है, 44%, 45% ले पाती है, तो बीजेपी 90 से 100 सीटें जीत सकती है। आरोप क्या है? बीजेपी पहले से कैसे जानती है कि उसकी सीटें 400 आएंगी? प्रियंका गांधी ये कह रही हैं, मैक्स फिक्सिंग के बिना 180 सीट जीतना भी मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह चुनाव फिक्स है, इस चुनाव में बीजेपी की जीत होगी, यह फिक्स दिखाई दे रहा है, और अगर यह फिक्सिंग नहीं होती तो 180 आएंगी। लेकिन ईवीएम पर सवाल क्यों है? कांग्रेस हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना जीती है, वहां भी ईवीएम से ही कांग्रेस को जीत मिली। विपक्ष का फंडा यह है कि जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है आज की इस चर्चा का? देखिए, बिल्कुल हम पूर्व संध्या पे हैं, कल सुबह से वोट डाले जाएंगे, इसलिए अपना वोटर आईडी कार्ड तैयार रखिए। फर्स्ट फेज से पहले ही ईवीएम के मुद्दे को उठाना क्या 2024 के नतीजे बता रहा है? फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, ये 102 सीटों पर यह चुनाव है, और उससे ठीक पहले ईवीएम के मुद्दे को भुनाना क्या नतीजा बता रहा है? मेरे साथ चर्चा करने के लिए शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, मेरे साथ प्रियंका भारती, प्रवक्ता आरजेडी की हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, राजेश गुप्ता, एमएलए विधायक आम आदमी पार्टी के, मेरे साथ फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर ईसी के मोहम्मद अमीन साहब भी जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, और चिराग पासवान भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा के अंदर। लेकिन मैं शुरुआत विपक्ष से करता हूं। प्रियंका भारती, हारे तो ईवीएम और जीते तो हम, क्या इस फॉर्मूले पे काम होता है प्रियंका जी? देखिए, जो 400 पार का नारा ये लोग लगा रहे हैं, इस बार 400 पार नहीं 2004 होगा। और 400 पार जो कह रहे हैं, मुझे लगता है अगर सिर्फ भाजपा के लोग बीजेपी को वोट डालेंगे और बाकी देश के लोगों को वोट डालने का राइट्स नहीं मिलेगा, तब 400 हो सकता है। वरना जिस जनता को इन लोगों ने बेरोजगार बना दिया है, जिस जनता को भूखमरी पे ले आए हैं, जिन महिलाओं को उनकी इज्जत उनसे आबरू छीन ली जा रही है, प्रियंका जी तो वोट नहीं करेंगे। प्रियंका जी, यानी आप कह रही हैं कि बीजेपी की किसी कीमत पे 400 तो नहीं आ रही, आप लोग दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, फिर ईवीएम पे ठीकरा अभी से क्यों फूट रहा है? अभी तो फर्स्ट फेज के वोट नहीं डले। ईवीएम पे अमीर जी, ईवीएम पे ठीकरा हम थोड़ी फोड़ रहे हैं। आपको मालूम नहीं है क्या कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है कि जितने भी वोट डाले जाए उसका वीवीपीएटी पेपर साथ में 100% उससे मिलान किया जाए। बहुत पहले से चल रहा है। केरला का एक केस आया कि जितना मॉक में वोट पड़ा उसमें बीजेपी का ज्यादा आ गया। सवाल तो उठेगा। अब आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और कोर्ट ने भी कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आपको 100% वीवीपीएटी को मिलान करने में समस्या क्या है? ठीक है, जवाब। हम लोग वो लोग नहीं हैं। ठीक है प्रियंका जी, आपने अपनी बात को रख लिया। शहजाद पूनावाला, देखिए, ईवीएम बहाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन सारी चीज़ों पर सवाल उठाना है, परिवार को हार से बचाना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी चयनात्मक रूप से कोर्ट करवाना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी अति मत कीजिए कि हर चीज़ पर ही आप भरोसा जो छोड़ दें। और देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट सुनाता है तब उसको स्वीकारते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं, फाइंडिंग दी है कि ईवीएम के विषय में जो आप सवाल उठा रहे हो वो जायज़ नहीं है, पर उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और देखिए, प्रियंका जी की गलती नहीं है। 400 का आंकड़ा इनको केवल एक ही बार समझ में आता है, जब 400 बीसी की बात हो चारा घोटाले में, 400 बीसी की बात हो शराब घोटाले में, 400 बीसी की बात हो शुगर घोटाले में, अब शुगर का भी घोटाला चल रहा है, और 400 बीसी की बात हो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया है। तो 400 बीसी करने वाले लोग, इनको 400 सीट क्या होती है, जनता का क्या विश्वास होता है, ये पता नहीं चलता। ठीक है, अपनी बारी में एक ही बात, केवल एक बात, 10 सेकंड, एक ही बात। प्रियंका जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला बौखलाइए मत। अरे अमीर जी, इस प्रकार से थोड़ी होगी डिबेट। प्रियंका जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए भाई, ओके प्लीज। शहजाद जी आप बोलिए। मैं किसी के शहजाद पूनावाला की बारी है। देखिए, मैं केवल आज कहना चाहता हूँ कि भाई तरीका ये गलत है भाई। अमीर जी, ये तरीका ठीक नहीं है भाई साहब। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। हाँ,
अमीश जी, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, पहले शक्ति का अपमान किया गया राहुल गांधी के द्वारा, फिर युवा शक्ति और जनशक्ति मतलब प्रधानमंत्री को 400 फीट में गाड़ देंगे। आज नारी शक्ति का अपमान करते हुए जो रणदीप सुरजेवाला, कंगना रनौत का अपमान करने वाले लोग हैं, उन्होंने चिराग पासवान जी की माता जी के विषय में जो गालियां बकी है, क्या तेजस्वी यादव जी ने उसको कंडेम किया? हमने तो बृजभूषण पर कार्रवाई की, हमने मणिपुर पर डिबेट की, पर मैं आज पूछना चाहता हूं कि क्या किसी आरजेडी के नेता ने एक अनुसूचित जाति के महिला के ऊपर की गई टिप्पणी का खंडन किया है क्या? तो प्रियंका भारती। और दूसरी बात, चिराग पासवान को के लिए, है। उनकी माताजी के लिए जो अभद्र गालियां दी गई राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम में, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? अमीश देवगन जी, भीड़ में जाकर के कोई गाली दे देता है, अगर स्टेज पे दिया होता उस समय तेजस्वी जिसको कंडेम नहीं करते तो कोई सवाल उठता। इस देश में तो जब मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया जाता है, सबकी चुप्पी हो जाती है। हाथरस में रातों रात महिला को जला दिया जाता है पुलिस के द्वारा। पर चर्चा तो हुई ना, होती है, चर्चा तो हुई, इसका एक जवाब दे, चर्चा तो हुई। 10 सेकंड शहजाद पूनावाला, देन मोहम्मद अमीन, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन। मणिपुर पर भी और बृजभूषण सब पे चर्चा भी हुई, कार्रवाई भी हुई। संदेश गाली दी गई है, लेकिन पब्लिक ने दी है, नीचे से दी है। संदेश खाली में तो महिलाओं का बलात्कार और ममता दीदी ने उनका बचाव किया, वो तो अनुसूचित जाति की महिलाएं थी, क्योंकि शाहजहां शेख करने वाला था, तो उसके लिए भी आप साथ में खड़े हो गए। ये तरीका ठीक नहीं अमीश भाई, ये तरीका ठीक नहीं। हर वाक्य में 5 सेकंड में इंटरप्शन। अच्छा, मेरा निवेदन है, पीसीआर जिसका मैं नाम लूं उसी का ऑडियो खोलिए। शहजाद पूनावाला 10 सेकंड, कंप्लीट योरसेल्फ, शार्प पॉइंट। इन्होंने कहा कि ये तो क्योंकि भीड़ में गाली दी गई तो हम इसका जिम्मेदारी नहीं ले सकते, खंडन कर देते। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि संदेश खाली की महिलाओं का बचाव तो ममता दीदी ने असेंबली में खड़े होकर कहा, आपने उस अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए एक शब्द बोला, क्योंकि शाहजहां शेख बलात्कारी था तो उसके लिए चुप रह गए, मुंह में गोंद भर दी। और मैं पूछना चाहता हूं, कंगना रनौत जी का जो अपमान किया गया, हेमा मालिनी का अपमान किया गया, ये तो रणदीप सुरजेवाला और सुप्रिया श्रीनेत ने किया। एक ट्वीट बता दीजिए तेजस्वी यादव जी का। मणिपुर पर तो चर्चा हुई, बृजभूषण पर तो कार्रवाई हुई। अब प्रियंका जी 10 सेकंड लेकर बताइए कि रणदीप सुरजेवाला का खंडन कब किया गया? ठीक है, मैं जवाब नहीं देंगे। मैं फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर इसी के पास आ रहा हूं। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन है। अमीन साहब, आप फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन के। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है आपसे, क्या आपको लगता है कि ईवीएम में बहुत बड़ी खामी है, जिस तरह से हमारे देश का विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है? जी देवगन साहब, ईवीएम में बहुत बड़ी खामियां हैं और बहुत बड़ी खामी है, जिसका नतीजा है कि अपोजिशन की स्टेट जीत रही हैं, चाहे वो हिमाचल हो, कर्नाटक हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो। इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है कि ईवीएम खराबी है। ईवीएम यही जिताती है और यही हराती है, और इन लोगों को सिवाय एम्पायर को और ईवीएम को बेईमान करने के अलावा कुछ इनके पास सौदे नहीं है। अभी से इसीलिए इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये हो सकता है कि मैच हार रहे हूं। मैं अभी ये नहीं कहता हूं 4 जून के बाद आएंगे नतीजे, हो सकता है, इसलिए ईवीएम में इतनी खराबियां बता दी। आपको एक और बता दूं मैं बात, आपके दर्शकों को पूरे पता होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को, या जो भी पूरा चैनल देख रहा है आपका, उनके दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये हमारी इलेक्शन कमीशन की जो ये ईवीएम मशीन है वो बैटरी ऑपरेटेड है, जस्ट लाइक ये कैलकुलेटर। ये हैक नहीं हो सकती। रीजन कि विदेशों में जो बंद की गई है वो इंटरनेट से जुड़ी हुई थी, इस कारण से उन मशीनों को बंद किया गया। इसके लिए ये लोग यहाँ पर एग्जांपल देते हैं कि वहां बंद हो गई और यहाँ चल रही है। यहाँ बैटरी ऑपरेटेड है, जस्ट लाइक ए खिलौना। आप देखते हैं कैलकुलेटर के अंदर जो भी चीजें फीडिंग होंगी उसी का आंसर आता है। 1 और 1 2 ही आएगा, 1 और 2 को 3 नहीं होगा। लेकिन सवाल इस बात का, ह्यूमन एरर हो सकती है कि किसी मशीन में कभी कोई गड़बड़ी देखी गई हो, लेकिन इनके एजेंट मौजूद होते हैं हर स्टेशन पे, पोलिंग स्टेशन पे हर पार्टी का होता है, उसके सामने एक शब्द है रेंडमाइजेशन, यानी वो मशीनें रखी होती है चुनाव से पहले पोलिंग डे दिन, पोलिंग ऑफिसर के सामने, एजेंट के सामने। ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया है। ओके, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर मोहम्मद अमीन है, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के हैं। वो कह रहे हैं कि ईवीएम तो कैलकुलेटर की तरह है, हम सबको पता है, बैटरी ऑपरेटेड है, और हमारे इलेक्शन मॉडल को विदेशों तक फॉलो किया जाता है। लेकिन अपनी असफलता को अगर आप ईवीएम पे फोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? 2012 के अंदर जब सपा की सरकार आई थी तो इसी ईवीएम ने बनाई थी ना। हाँ, अब सुन लीजिए। देखिए, अमीन साहब ने एक बात बोली, मैं आपकी बात मान गया,
आप बताइए, कैलकुलेटर में कितनी बार ऐसा नहीं होता, मोबाइल के कैलकुलेटर में या किसी कैलकुलेटर में आप 9 दबाओ तो 8 दबने लगता है, फिर हम उसको रिपेयरिंग स्टेशन पे लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते? तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हो सकती है। अब जब जनता को आशंका हो रही है, देश की जनता चाह रही है कि नहीं नहीं भाई, इसके वीवीपैट की अगर उसकी गणना हो जाए पूरी की पूरी, तो उसमें दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को भी क्या दिक्कत होती है? वो जाके दौड़ के इलेक्शन कमीशन का बचाव करने लगती है। भाई आप भी एक पार्टी हैं, अगर पूरी जनता कह रही है, आप भी हमारे साथ आगे खड़े हुई है और आप भी शंका जताइए जब जनता शंका जताती है। लेकिन आप जब उनके साथ खड़े हो जाते हो तो आपकी मनसा पे शंका होने लगता है कि फिर आप क्यों चिल्ला रहे हो भाई? भाई आपको जनता कह रही है कि नहीं, जनता कह रही है वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए, तो आपको होनी चाहिए। कई बार यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन खराब होती है, आप भी कहो खराब होनी चाहिए। अच्छा, मोहम्मद अमीन तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के है नहीं, सुर मिलाते, उन पे आरोप पत्र लगाना मुझे नहीं लगता जायज है। वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे रहे। नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, अच्छा ठीक है, अब मुझे जवाब लेने दीजिए। अमीन साहब आपने अपनी बात को रखा, मैं आपको आगे मौका दूंगा। अमीन साहब आपकी बारी है, 30 सेकेंड। अमीन साहब आपकी बारी है, बोलिए। अमीन साहब, कैलकुलेटर में भी दिक्कत आ जाती है, कभी कभार 8 दबाते हैं 9 दिखाई देता है। मैं भदौरिया साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, एग्री करता हूं, लेकिन जिस दिन चुनाव हो रहा होता है उसके पीछे हमारे 5-6 पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास हमारे पास स्पेयर मशीनें होती हैं जो इमीडिएटली रिप्लेस की जाती हैं। वहां ठीक करने का टाइम नहीं होता चुनाव के टाइम में, इसलिए इमीडिएटली रिप्लेसमेंट है वहां पर। अगर कोई मशीन खराब होती है और हमारे इंजीनियर्स भी होते हैं तो ठीक करने का टाइम नहीं रहता, हम इमीडिएटली उसको बदल देते हैं। बदलने की वजह से न तो समय खराब होता है वोटर्स का और न वोट डालने के टाइमिंग। लेकिन अनुराग भदौरिया, अगर आपका कोई ईवीएम के बारे में सवाल है, मैं तो पूरे विपक्ष को कह रहा हूं कि अगर उनका कोई सवाल है, हमारे साथ बहुत ही माने हुए अधिकारी हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के, उनसे वो सवाल पूछ सकते हैं। अनुराग, आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए आप अमीन साहब से। देखिए, पूछ तो रहा हूं, अरे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा अमीन साहब आप भी जानते होंगे, जब चुनाव होता है और चुनाव में जब लाइनिंग लगी होती है, जब लाइन लगी होती है, बड़ी गर्मी होती है कई बार, और वहां मशीन खराब होती है, भागा दौड़ी होती है, उसमें जब मशीनें 1 से 2 खराब हो गई, 3 खराब हो गई, 4 खराब हो जाती है, कई बार 5-5, 6-6 मशीनें खराब होती हैं, आपने भी देखा होगा। फिर बताइए उसको कैसे हैंडल? वो विषय अलग, वो विषय अलग है। मशीन खराब होने का विषय अलग है, आप ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहे, वो विषय अलग है। आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं। सुनिए, उसी का जनता को भरोसा इसीलिए तो उठ रहा है, जनता को भरोसा इसीलिए उठ रहा है कि मशीनें खराब होती, इसलिए भरोसा उठ रहा है। आप जनता की बात करेंगे कि सत्ता की बात करेंगे? अमीन साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, हम जनता की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल आदमी नहीं है, ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं। एक सेकंड, ओके, मोहम्मद अमीन, दूसरे चैनल पे अमीन साहब को सुन रहा था। अमीन साहब तो विपक्ष को कह रहे थे कि विपक्ष की हालत इसलिए हो गई है। अमीन साहब तो दूसरे चैनल पे ये बोल रहे थे, तो अमीन साहब को तो मुझे भरोसा है नहीं, क्योंकि आप निरंतर बोलते हैं। देखिए, अमीन साहब कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, आप निरंतर ना बोले। डॉक्टर भदौरिया, मोहम्मद अमीन, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन, तो मैं कैसे विश्वास करूं? भदौरिया साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं उस वक्त ये कह रहा था कि इसी तरह से हमारे इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाई जाती है। ऐसा नहीं है, आप लोग आते हैं 2009 में जब बीजेपी उंगली उठा रही थी तब क्या था? ये क्या तरीका है अनुराग? बीजेपी उंगली उठा रही थी तब भी तो था ना। अनुराग, मोहम्मद अमीन को बोलने दीजिए, नहीं तो शहजाद पुनावाला और मलूक नागर बोले। नहीं, मैं तो अपनी बात, आपने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा, अब आप सवाल का जवाब सुनने को अगर तैयार ही नहीं हो तो उसको कोई जनता के पास बात नहीं जाने देता। आप भी नहीं जाने देते। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। ओके अमीन साहब, 2009 में बीजेपी ने सवाल उठाया था कि नहीं उठाया था? बस इतना बताइए। अमीन साहब को सुनिए ना, बीजेपी ने सवाल उठाया था कि नहीं उठाया था? बोलिए हाँ या ना। ये कैसे होगा सर, बात कैसे होगी? ऑडियो डाउन करिए। उठाया था ना सवाल। अनुराग भदौरिया, प्लीज बी फेयर। मोहम्मद अमीन, हाँ देखिए देवगन साहब, ऐसा है कि ये बात कह रहे थे कि मशीनें 1, 2, 4 खराब हो जाती है। मैंने बिल्कुल मानता हूं इस बात को कि खराब हो सकती हैं, लेकिन मैंने इनको ये भी बताया कि इमीडिएटली हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट घूम रहे होते हैं राउंड पे, वो इमीडिएटली बदल देते हैं इस मशीनें। नंबर 1, इन्होंने कहा कि वहां पे हाय तौबा बच जाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे प्रिसाइडिंग अफसर के पास एक डायरी होती है, उस डायरी में टाइम लिखा जाता है कितने बज के कितने मिनट तक इलेक्शन रुका रहा, उसको एक्सटेंड करते हैं शाम तक, जो जब तक कि हमारे पोलिंग स्टेशन के अंदर आदमी दाखिल हो जाता है समय रहते, उसको चाहे रात के 12 बज जाएं, इलेक्शन के लिए वोट डालना ही होगा। हमारा ध्येय यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो
और परसेंटेज बढ़े। बड़ा इंपॉर्टेंट हम पॉइंट है। चाहते हैं अमीन कि साहब, आप बिल्कुल। मेरे साथ रहिए। शहजाद पूनावाला, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं, बिल्कुल आपको Please, मौका I दे रहा हूं। request you. लेकिन क्या अनुराग 10 सेकंड में, सवाल- मशीन खराब का मामला है या नियत खराब का मामला है? ईवीएम के मामले में तो आपकी नियत ही खराब हुई है। देखिए 20 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नियत खराब है। भारतीय जनता पार्टी की नियत खराब है, पूरा देश जानता है भाई। 2009 में